हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व कर रखा है और इस क्रम में ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और हमें इन कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल, इसे ही आयु अनुकूल शहर कहते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो गलत है, ये इंदौर नहीं बल्कि कोझिकोड शामिल हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है असत्य कथन का चयन करनी, यानी स्टेटमेंट 2 केवल सी जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, त्रिपुरा में। ठीक है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव त्रिपुरा में रखी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आईएमएफ ऋण की विस्तारित निधि सुविधा यानी ईएफएफ से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और हमें सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट कहता है, ईएफएफ का एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो आईएमएफ द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौती से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने को मंजूरी दे दी है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, $1 बिलियन देने की मंजूरी अभी नहीं दी गई है। हमें सही सत्य कथन का चयन करना था, इसलिए कथन 1 जो है सत्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुरवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के गुरवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुरवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति बी आर गवई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, न्यायमूर्ति बी आर गवई। इससे पहले अगर 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये थे संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत के किस स्थान पर पहुंच गया है? वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, और भारत जो है 2030 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो अभी भारत जो है विश्व में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद नगर निगम। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आईपीएल 2025 में पर्पल कैप यानी सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है गीता सुमोता। ऑप्शन बी, 13 का बी सही उत्तर है, गीता सुमोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता सुमोता है, समोता। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलवायु पर्यावरण विशेष पंचायत पुरस्कार के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
और ध्यान रखें हमें असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। ठीक है, पहला कथन है पहला रैंक दव्वा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा रैंक विरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमसे असत्य कथन पूछा जा रहा था, तो 2 और 3 असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर है 15 का बी झारखंड। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां पर वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। ठीक है, तो झारखंड जो है भारत का पहला राज्य है। इस तरह के 15 क्वेश्चन हो गया है। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत का स्थान 161वां है 180 देशों में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। वहीं अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमें सत्य कथन चुनने के लिए कहा जा रहा था, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, इसलिए 16 का डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें असत्य कथनों का चयन करना है। पहला है प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है, तो गलत है। दूसरे स्थान पर बिहार रहा है, ये भी गलत है। और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है, ये तीनों जो है गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो प्रथम राज्य जो है मध्य प्रदेश। यानी भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलार्म सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है न्यायाधीश सूर्यकांत। यानी न्यायाधीश सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें गलत कथन की पहचान करनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पहला स्टेटमेंट कहता है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि भारत 2025 से 27 के लिए आयोरा का अध्यक्षता करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही। हमें गलत कथन की पहचान करनी है, तो इसमें से 1 और 2 कोई भी गलत नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 21 का डी हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। एक देश एक धड़कन पहल संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव की INS खुखड़ी मेमोरियल में आयोजित किया गया। तो पहला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका शुभंकर पर्ल ही था। 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा है। देखिए इसमें हरियाणा नहीं बल्कि मणिपुर शीर्ष पर रहा है और हमें सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनीता आनंद। अनीता आनंद जो है उनको कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मोनाको। मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और हमें जो है सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं पहला कथन कह रहा है यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है भारत में 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे पूछा जा रहा है सत्य कथन,
ठीक है, तो 1 और 3 सही था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बलूचिस्तान ने पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कशिश चौधरी। कशिश चौधरी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूटान ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। ठीक है, भारत को संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए सामाजिक और आर्थिक परिषद के लिए चुना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है वो ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिम्स्थ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसे धातुओं की 2D शीट बनाने की विधियां खोजी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिम्स्थ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोज ली है। क्वेश्चन नंबर 32 है। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL यानी बेल द्वारा विकसित किया गया था? तो आकाश तीर जो है वो एक प्रकार का एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा साधन है। ठीक है, तो आकाश तीर क्या है? वो एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग इस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, एक्सियोम 4 के जरिए जो है भारत के शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 86% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर जो है इसे मृत घोषित किया गया और ये नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन 35 देखते हैं। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचार पत्रों में था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनेस्को ने 36 वंश में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता संरक्षण किया या सर्वेक्षण किया। तो अभी जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड और तेलंगाना में। तो पुष्कर कुंभ जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, वहीं सरस्वती पुष्करालु जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए 37 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, देश का पहला राज्य पूछ रहा है तो बिहार जो है ये पहला राज्य है। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी बिहार। ठीक है, बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण, ठीक है, तो वहां पे फिर से पोलियो के कुछ मामले सामने आए थे। इस वजह से पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है। भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञ द्वारा डिकोड किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ICAR। ठीक है, तो ICAR के द्वारा भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार ICAR के विशेषज्ञों द्वारा डिकोडेड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन के द्वारा। चीन दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन
उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलेशिया में। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया था। ठीक है, मलेशिया में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंका है? तो इसका सही उत्तर है 90.23 मीटर, ऑप्शन सी 90.23 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, इसरो के 63वें पीएसएलवी मिशन यानी पीएसएलवी C61 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 की विफलता का कारण क्या था? तो इसका विफलता का कारण था तीसरे चरण में खराबी। 44 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तीसरे चरण में जो है यह फेल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? तो ये जो है तुर्की की कंपनी है। ठीक है, तो हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह तुर्की की कंपनी है, तुर्की देश से संबंधित कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान भारतम मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम ज्ञान भारत मिशन रखा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, GEMAI। क्वेश्चन नंबर 49 है, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य प्रशांत। ठीक है, तो आचार्य प्रशांत को पर्यावरण दिवस के अवसर पर सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट्रैकोमा। भारत से जो है ट्रैकोमा पूरी तरह से समाप्त हो गया है और WHO के द्वारा जो है इसकी मान्यता भी दे दी गई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देख लिया है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।